Good morning students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1 electrostatics. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं तो जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आई ऑब्जर्व दैट यू हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस ना हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this numerical and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is on my back screen. The numerical is 2 electrons and a positive charge Q are held along a straight line. At what position and for what value of Q will the system is to be in equilibrium? I am again repeating my statement. 2 electrons and a positive charge Q are held along a straight line. At what position and for what value of Q will the system is to be in equilibrium? So my dear students, start करने से पहले I will just give the informations to you about the two terms. First one is what is rest and the second one is what is an equilibrium. Rest क्या है और equilibrium क्या है और इन दोनों में difference क्या है. Suppose I am taking a duster. This is the duster as you see. I am taking the duster on my hand. Now you will observe that क्या इस duster की position, this is the object, is the position of the object is change? No. It does not change with respect to time or with respect to surrounding. It means the object is to be at rest. मैंने क्या बताया? अब इस डस्टर को ध्यान से देखें तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग? नहीं, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही. इसका मतलब ये डस्टर किस पे है? रेस्ट पे है. नाउ अब देखें, मैं दोनों ही फिंगर से इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में. तो क्या अब डस्टर की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग? नहीं हो रही. पहले वाले केस में भी डस्टर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लेकिन वहां पे हम कोई भी फोर्स की बात नहीं कर रहे थे, तो दिस इज रेस्ट. लेकिन यहां पे भी अगर आप देखें तो डस्टर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, बट यहां पे हम फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं. बट हो क्या रहा है, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी ये डस्टर अपनी पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर रहा? क्योंकि जो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है दैट विल बिकम इक्वल टू 0. इट मींस इफ द फोर्सेस इज टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट इज टू बी एक्टिंग इन सच ए वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, द बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब अगर हम एक बात कहें कि बॉडी पे फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन उन फोर्सेस को इस तरीके से लगाया गया है कि जो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है दैट इज 0, तो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में. तो रेस्ट और इक्विलिब्रियम आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. तो चलिए आज करते हैं स्टार्ट इस न्यूमेरिकल को, और जिसमें कहा जा रहा है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए. आपके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं. एज यू नो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. दिस इज द पॉइंट ए जहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, एंड दिस इज द पॉइंट बी जहां पे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं. मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है से x है, एंड इट इज टू बी प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज टू बी प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. वो कहता है कि अब ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर. इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर. तो वो कह रहा है, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे. तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज पार्टिकल आप Q रख दें और इस तरीके से रखें
हमें नहीं पता उसकी क्या पोजीशन आप डिसाइड करते हैं, लेकिन जब उस क्यू को इसके बीच में रखा जाएगा तो आप हमें ये बताएं उसको इस तरीके से रखें कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी पोजीशन को चेंज ना करें। तो मैं कहता हूं कि लेट क्यू बी द चार्ज पार्टिकल विच इज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट से ओ ऑन दिस सिस्टम। यहां पे क्यू रख दिया गया और इस तरीके से मैंने रखा कि जो नेट्स जो मतलब जो सिस्टम है वो मेरा किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 0। और आपको यह बताना है कि तब ये Q कितना लिया गया, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना था। दोबारा सुने, दो इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में रखे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है क्योंकि लाइक चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रखो से Q। अब बताओ कि उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या ले कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं कहता हूं कि उसकी पोजीशन ये है कि उसको सेंटर पॉइंट पे रखा गया है इन दोनों के। मींस यहां से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज x/2 और यहां से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज x/2, इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया है इन दोनों से। इसका मतलब सेंटर पे रखा गया है। वो कह रहा है कि बताओ मैं अब इसके ऊपर चार्ज क्या लूं, मतलब क्यूब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं कहता हूं क्यू चार्ज लिया है मैंने, इसके ऊपर क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट आपको करना है जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो क्या होगा, 0 होगा। मैं कहता हूं कि F1 अमाउंट का फोर्स तो किसकी वजह से लगता है, इसके ऊपर लगता है। F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन -E ड्यू टू +Q। मैं कहता हूं कि F1 फोर्स इसके ऊपर लगता है ड्यू टू +Q और इसी तरह F2 फोर्स इसके ऊपर लगता है फोर्स एक्टिंग ऑन -E ड्यू टू -E। मैंने क्या कहा कि Q को इसके सेंटर पॉइंट पे रख दिया, पोजीशन पता चल गई, लेकिन Q का चार्ज मैं कितना लूं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि Q चार्ज था इसके ऊपर जो कि सेंटर पॉइंट पे रख दिया गया और सिस्टम मेरा इससे इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम मैंने आपको अभी दिखाया था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। तो इसका मतलब जो A पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे या इसके ऊपर बात करेंगे या B के ऊपर बात करेंगे, अगर तो वाकई में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, 0। मैं कहता हूं मैं इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाने वाले चार्ज पार्टिकल हैं एक तो ये है और एक ये है। तो अब जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसको मैंने F1 कह दिया, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसको मैंने F2 कह दिया। अगर सिस्टम वाकई में ही इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। इट मींस इन दोनों का जो सम होगा F1 + F2 दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहां से हम Q निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की हेल्प लेंगे और फोर्सेस इसमें और इसमें निकालेंगे। तो व्हाट इज F1 दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1। Now what is Q1? That is -E, that is -E. What is Q2? That is Q by distance का square, x²/4। इसी तरह सेम मैनर से you have to calculate the value of F2, that is 1/4πε0 Q1, that is -E, किसकी वजह से, इसकी वजह से, Q2 that is -E by distance का स्क्वायर that is x²। दोबारा देखें, -E पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स है इसकी वजह से जिसको मैंने F1 कह दिया, वो F1 है आपके पास 1/4πε0 Q1। now what is Q1? that is -E, Q2 that is Q by distance का स्क्वायर, डिस्टेंस इज x/2 तो x²/4। इसी तरह -E पे जो F2 फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है, तो सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 दैट इज -E
Q2 that is minus E by distance का square that is x square. As the system is in equilibrium, तो इसका मतलब net force acting on the electron is 0. As the system is in equilibrium, तो it means the net force लगेगा that is F1 plus F2, वो कितना होगा 0. तो what is F1, that is 1 by 4 pi epsilon naught. It means F1 is equal to minus F2. तो F1 की वैल्यू रखेंगे 1 by 4 pi epsilon naught minus E into Q by x square by 4 is equal to minus F2 minus 1 by 4 pi epsilon naught minus E by x square. तो 1 by 4 pi epsilon naught से 1 by 4 pi epsilon naught गया, माइनस ई से माइनस ई गया, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसी तरह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा. नाउ व्हाट इज क्यू, दैट इज ई बाय 4. दोबारा देखें, इन दोनों को बराबर किया तो 1 by 4 pi epsilon naught से 1 by 4 pi epsilon naught गया, माइनस ई से माइनस ई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये माइनस से ये माइनस प्लस होगा, तो Q इज ई बाय 4. इसका मतलब जब हम इस Q चार्ज पार्टिकल को, जिसपे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/4 है, अगर हम इसके सेंटर पॉइंट पे रख देंगे तो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. क्या बताया, क्या पोजीशन होनी चाहिए, पहली बात वो सेंटर में रखा जाएगा. दूसरा, उस पर कितना चार्ज होना चाहिए, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका 1/4. तो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था. और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली टीचर्स के द्वारा आस्क किए जा सकते हैं. तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए, दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वीडियो एंड ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड एंड शेयर इट मैक्सिमम to your friends, to your colleagues, so that you can see and learn from this video how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.